खिलाते हैं माता को। अभी हम अब महाराज श्री सुखदेव जी जो थे, उन्होंने कभी भी राधा नाम का उच्चारण नहीं किया था अपने मुख से, कभी नहीं किया महाराज ने। अगर वो बोलना पड़ता था उनको, अगर वो बोलते थे उनको बड़ी गोपी के नाम से संबोधित करते थे। राधा जी को बड़ी गोपी कहकर संबोधित करते थे। ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि वो राधा जी को अपना गुरु मानते थे। गुरु का नाम तो वो नहीं लेते, तो सम्मान देते थे और उनको बड़ी गोपी कहकर बुलाते थे। अब सुखदेव जी राधा जी को अपना गुरु क्यों मानते थे? जब सुखदेव जी सूर्य का रूप थे, यानी तोते का जो रूप थे सुखदेव जी, तो उन्होंने कहीं से राधा नाम सुन रखा था। और तोता क्या करता है, जो नाम सुन ले उसको दोहराता रहता है, तो कहते रहते थे राधा 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 राधा, जपते रहते थे। अब वो जब नाम जप करते थे, लेकिन हर रोज प्रसंग में आ रहा है कि नाम जप की कितना महत्व है, कितनी महिमा है। तो हमें अवश्य नाम जप करना चाहिए 24 घंटे में, थोड़ी देर के लिए। तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती है उनका नाम जप करने से, और वो उनको दर्शन दे देती है। देखिए नाम जप का कितना महत्व है। अब राधा रानी दर्शन देती है, वो कहती है कि मांगो, क्या मांगना है? वो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए। अब सुखदेव जी जो है, हम सब जानते हैं, मोह माया से दूर थे। तो अब राधा जी कहती हैं कि तुम राधा राधा नहीं, कृष्ण कृष्ण कहो। तो सुखदेव जी उसी दिन से कृष्ण कृष्ण कहना प्रारंभ कर देते। तो उनका मानना है कि ये उन्होंने गुरु मंत्र मुझे दिया है, तो इसलिए वो उनको गुरु मानते हैं, धारण करते हैं। अब भगवान की एक और लीला है, कौन सी? बहुत मुख्य लीला, रास लीला। सुखदेव जी जो है इस लीला को बहुत ही संक्षेप में सुनाते हैं परीक्षित जी को। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जिस वक्त सुखदेव जी भागवत पुराण का पाठ कर रहे हैं, परीक्षित जी को सुना रहे हैं, कलयुग आ चुका है। तो उनको लगता है कि ये रास लीला को गलत मतलब निकाला जाएगा। इस कलयुग के जो जीव हैं वो इस रास लीला को समझ नहीं सकते हैं, नहीं समझ पाएंगे। वो सिर्फ इसमें काम देखेंगे, बस वो इतना ही देख पाएंगे कि एक कृष्ण है और इतनी सारी गोपियां नृत्य कर रही हैं। गलत भाव से वो देखेंगे, जबकि रास लीला भगवान और भक्त का मिलन है, काम उसमें नहीं है। अब रास का अर्थ क्या है? रास का अर्थ क्या है? 9 रस है जो हम सबके, जिससे हमारा जीवन पूर्ण नहीं होता उन रसों के बिना। कौन कौन से हैं? हास्य रस, करुण रस, हम हंसते हैं, करुणा भी, दया भी है हमारे अंदर। इन भावों के बिना जीवन की संभव नहीं है ना जीवन। तो सब में है ये 9 रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस, भक्त रस, भयानक रस और अद्भुत रस। ये 9 प्रकार के रस हैं। इन रसों के समूह में रास कहा गया है।
गोपियों ने, क्योंकि उनको वरदान प्राप्त था, अभी मैं आगे बताती हूँ, तो सभी प्रकार के रसों का समय समय पर अपनी क्रीड़ाओं में, अपने हाव भाव से, अपनी वाणी से उन्होंने प्रदर्शन किया। अब अवतार लिया है तो उनको समझाने की चेष्टा कर रही हैं इन रसों को। तो हम भी इन्हीं रसों का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया। महाराज, जो ये रस है, इस रस का नाम ही परमात्मा है। तो जब भी ये बातें आए तो आप अपने मन में गलत विचार ना लाएं। श्री कृष्ण जी स्वयं रस रूप है। और भगवान ने किस किस के साथ रास किया? गोपियों के साथ। तो अब हम आते हैं कि गोपियां कौन है जिनके साथ भगवान ने रास किया। जब भगवान राम अवतार में थे तो उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो हम सब जानते हैं ये बात। और वनवास के समय में जब श्री राम दंडक वन से निकल रहे थे, गुजर रहे थे वहां से, तो जितने भी संत थे उन संत ने राम जी को देखा। अब उनके मन में ये भाव जागे कि काश, क्योंकि माता उनके साथ में थी, तो काश हम भी स्त्री रूप में होते और भगवान की ऐसी सेवा कर पाते। भगवान ने उनके भाव को जानकर उनको द्वापर युग में गोपी बनाकर भेजा, ये वरदान उन्होंने दिया। अब वही संत गोपी बनकर महाराज में पधारे हैं। और कुछ बातें जिससे आप रास के लिए कुछ गलत भाव ना रखें, भगवान के लिए गलत शब्द कोई भी प्रयोग ना करे और ना ही सुने अगर कोई और प्रयोग कर रहा है। देखिए महाराज, जब तक इंसान को पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, तो चाहे वो, अभी मैंने बताया हास्य रस में ही सही, हंसी मजाक में ही सही, वो ऐसे शब्द बोल देते हैं जिनका उनको भास भी नहीं होता कि इनका अर्थ क्या है। मैंने भी सुने, झूठ नहीं बोलूंगी, जिस पद पर, जिस गति पर मैं बैठू मैंने भी सुना है। तो लेकिन उस समय पर मेरे पास भी इसका उत्तर नहीं होता था, नहीं, मैं भी नहीं समझती थी। अगर ये स्त्री और पुरुष के मिलन की चर्चा होती, देखिए, तो सुखदेव जी जैसे परमहंस, हम शुरू से ही ये सुनते आ रहे हैं कि वो मोह माया से दूर है, उनके लिए स्त्री पुरुष सब एक समान है कि नहीं? मोह माया भगवान ने रोक दी थी जब उनका जन्म हुआ था, तो वो इसकी चर्चा ही नहीं करते। जिस भगवान को वो पूछते हैं उनके लिए कुछ गलत थोड़ी करते हो। तो पहला तो बात यही है। और दूसरी बात है कि जिस समय महाराज हुआ था उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? केवल 8 वर्ष। अब के लिए तो महाराज सोच सकते हैं कि 8 वर्ष के बच्चों को, अब ये मोबाइल है, इंटरनेट है, तो गलत सलत ज्ञान हो जाता है। लेकिन आप अपने बचपन में जाओगे तो भी आपको पता चलेगा, जब तक ये मोबाइल इंटरनेट इत्यादि नहीं थे तो हमें बहुत कुछ नहीं पता था जब तक हम बड़े नहीं हुए। तो बहुत सरल था हमारा स्वभाव। तो भगवान तो उस समय की बात कर रहे हैं, बहुत समय बीत गया है, तो उस वक्त इतने गलत भाव नहीं आ सकते 8 साल के बच्चे के लिए। और गोपियां महाराज बच्ची नहीं थी। गोपियां कौन थी? जो दूध दही बेचती थी। कोई माता है, कोई दादी है, कोई 5 साल की बच्ची है, तो हर उम्र की गोपियां थी महाराज। 60 साल की भी, 30 की भी, 25 की भी, 20 की भी, 5 की भी, 8 की भी, 10 की भी। तो हमें ऐसी भावनाएं नहीं लानी चाहिए भगवान के लिए अपने मन में। कुछ लोग हैं जो इस शब्द का, रास शब्द का प्रयोग कितने गलत वाक्यों में करते हैं। देखिए, अगर
हम ही अपने भगवान की इज्जत नहीं करेंगे, उनकी लीलाओं की इज्जत नहीं करेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़े बड़े संत भी अपने मुख से, उनके पास शब्द नहीं होंगे, शायद वो समझते होंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम पढ़ते हैं, हम समझ जाते हैं, लेकिन शब्द नहीं मिल पाते उसके लिए, अगले को समझाने के लिए। वो भगवान है, उनकी लीलाएं हमारी समझ से बहुत परे हैं। तो हमें अपने भगवान की, अपने भगवान की लीलाओं की, उनके नाम की इज्जत करनी चाहिए। भगवान को हम क्या कहते हैं? परम पिता, परमात्मा, परम पिता। और छोटी सी बात मुझे बिल्कुल ईमानदारी से आप बताइएगा, आप जितने भी उपस्थित हैं यहाँ पर, ये तो परम पिता परमात्मा है। अगर आपके पिता के बारे में अगर कोई ऐसी बात बोले तो आप लड़ जाओगे, झगड़ जाओगे मेरे ख्याल से। कोई भी नहीं नकारेगा इस बात को, मैं भी नहीं नकार सकती, मैं भी नहीं सुन पाऊंगी। तो ये तो परम पिता परमात्मा है। हम कैसे ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाल सकते हैं उनके लिए, या कैसे सुन सकते हैं उनके लिए? जब हमारा अपना स्वार्थ होता है और भगवान से मांगने चले जाते हैं, भाव उमड़ जाते हैं, मन से रोने लगते हैं, और स्वार्थ नहीं है तो हंसी भी उड़ा देते हैं उनकी लीलाओं की, उनके नाम की। मेरी प्रार्थना है आपसे कि ऐसा ना करें। इस रास लीला को सुनने से पहले आप एक वचन खुद से लीजिए। मैं नहीं मांगूंगी, मैं किसी को बांधना नहीं चाहती हूँ, सबके अपने विचार हैं। अगर ले सके तो एक वचन अपने आप से ही लीजिए कि आज के बाद इस शब्द का प्रयोग गलत वाक्य में नहीं करेंगे, और ना ही किसी को करने देंगे। झगड़ा ना करें किसी से, बहस ना करें किसी से। एक बार समझाएं, समझ में आ जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चले जाएं। इतना आप अपने आप को खुद को वचन दीजिए। हमारे भगवान की बात है, हमारे धर्म की बात है। तो ये मेरी प्रार्थना है आपसे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि महाराज देखिए, अगर हर बात को हम अपने जीवन से जोड़कर समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएंगे उसको। इसलिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करना और बहुत बड़ी बड़ी बातों को सुनना, तो सिर्फ सुनना ही अच्छा लगता है। यहाँ से उठकर चले गए, उसको जीवन में धारण ही नहीं किया तो उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है उस चीज का। क्योंकि देखिए, मजाक अपनी जगह है। अगर कोई मजाक कर रहा है तो आप वहां से चले जाएं, और मजाक अपनी जगह है और भगवान की लीलाएं अपनी जगह है। ये अगले इंसान को समझाएगी। अगर कोई मजाक कर रहा है तो अच्छा, मजाक किसको कहते हैं ये बताइए? हमारा भी मजाक उड़ाया गया कई बार, आपस में ही बैठे हैं। मजाक करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मजाक क्या है कि जब एक मजाक उड़ाने वाला हंस रहा है, दूसरे वाले को तकलीफ हो रही है, तो वो मजाक नहीं है। मजाक क्या है? जब मजाक जो उड़ा रहा है वो भी हंस रहा है, और सुनने वाला जिसके लिए मजाक उड़ रहा है वो भी हंस रहा है, तो वो मजाक है। इस बात को समझे, क्योंकि मजाक उड़ाने वाले भी हम ही हैं और उसको भोगने वाले भी हम ही हैं, कोई और तो आएगा नहीं। बोलिए राधे राधे। आइए, अब ठाकुर जी रास करने आ रहे हैं। सभी ग्वाल बाल गोपियां रास कर रहे हैं। अब राधा जी खड़ी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अब राधा जी इंतजार कर रही हैं कान्हा जी का। राधा जी क्या कह रही हैं, कैसे बुला रही हैं उनको?
हे गजनंदन देवकी नंदन कालिया मर्दन कंस निकंदन हे गजनंदन बाल और जो गोलियां है वो बुलाती है खाना जी आ जाती है गोलियां क्या कहती है
और राधा बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो।